प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स और क्लास 11th फाउंडेशन। तो जो भी फिजिक्स स्टार्ट होगा एकदम सीक्वेंस से चलेगा। जब आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ही महसूस होगा कि एक एक लाइन हर बात को बतलाएंगे और खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। असाइनमेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल खोलेंगे तो असाइनमेंट्स मिलेगा एक तरफ से। हम जो भी क्वेश्चन असाइनमेंट का कराना होगा वो नंबरिंग बोल देंगे कि इस नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हम बोर्ड पर उसको सॉल्व करा देंगे। उस क्वेश्चन को पीडीएफ फाइल से असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट को आप देख सकते हैं, जिससे कि खूब ढेर सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करा सकें। और एकदम साफ सुथरा वीडियो, राइटिंग एकदम बढ़िया सेटेड लिखेंगे। अलग से आप लोगों को कुछ नहीं लिखना रहेगा, एकदम सेटेड नोट्स मिलता चला जाएगा, जिसमें हर पॉइंट डिटेल में बताएंगे। जिसमें कि स्पष्ट लिखा है क्लास 11th फाउंडेशन, यानी क्लास 11th के कोर्स को लेकर के चलते हुए, और साथ में आईटी और पीएमटी यानी कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्योंकि आप असाइनमेंट जब पीडीएफ फाइल खोल के देखेंगे तो असाइनमेंट में पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले एनसीईआरटी दिया है, उसके बाद से लेवल फर्स्ट है, उसके बाद से लेवल सेकंड है। लेवल फर्स्ट जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पूरा क्वेश्चन उसमें भरा हुआ है। लेवल सेकंड आईटीज के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट क्वेश्चन उसमें भरा हुआ है। और जो पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट 11th के क्लास को, सिलेबस को फॉलो करते हुए और साथ में कंपटीशन लेवल की कंप्लीट स्टडी कराएंगे। यानी जिस तरह से क्लास में पढ़ा जाता है एकदम उसी तरह से यहाँ पर भी स्टडी करने को मिलेगा। बल्कि यहाँ तो और आपको सुविधा है कि कहीं पर भी अगर नहीं बात समझ में आया तो वीडियो को बैक करके उसके बाद से फिर उस लेक्चर को सुनो, फिर समझो, देखो क्या बोला जा रहा है। 2 बार समझो, 3 बार समझो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जहाँ स्पीड ज़्यादा महसूस हो रहा है वहाँ वीडियो को पॉज करके और आप उसको रोक करके फिर नोट्स एक बढ़िया बना लो। तो जब भी वीडियो को देखें कंप्लीट कॉपी और पेन लेकर के बैठें, एक रफ कॉपी भी साथ में लेकर बैठें और साथ में खूब बढ़िया नोट्स बनाते चले जाएं। कंप्लीट नोट्स मिलेगा और इस टाइप का नोट्स कोई जल्दी देता नहीं है। कहीं भी ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही हैं कोई सही से सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा है। सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस यहाँ आपको मिलेगा, एक परफेक्टनेस मिलेगा और पढ़ते समय ही पूरा सिलेबस तैयार होता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि पूरे क्लास 11th के फिजिक्स में जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से सेक्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। जिसमें कि सबसे पहला जो सेक्टर आएगा वो आएगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद से आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद से लास्ट में वेव मोशन एंड साउंड। टोटल 4 सेक्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं टोटल। तो 4 सेक्टर्स में सबसे पहले मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। और मैकेनिक्स में क्लास 11th का जो सिलेबस है, तो मैकेनिक्स में टोटल देखा जाए तो टोटल 11 टॉपिक हम लोग को मैकेनिक्स में पढ़ने होते हैं। बहुत ही लेंदी है मैकेनिक्स, 11 टॉपिक माने रखता है। उसके बाद से जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ने हैं। उसके बाद से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को 6 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट, थर्मोमेट्री, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मल एक्सपेंशन। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद से इसमें लास्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की भी स्टडी करनी होती है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टडी करनी होती है। और उसके बाद से आता है वेव मोशन एंड साउंड। वेव मोशन साउंड में अलग अलग 5 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, जिसमें कि प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, डॉपलर इफेक्ट, बीट्स का कॉन्सेप्ट, आर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट, जिसमें रेजोनेंस का प्रैक्टिकल भी हम लोगों को करना होगा। ये सब हम लोगों को वेव मोशन साउंड में पढ़ना होता है।
और ये खास बात है कि जो भी स्टूडेंट इसको सिलेबस को पढ़ रहे होंगे, वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, इससे नोट्स बना रहे होंगे, वो हो सकता है सीबीएसई बोर्ड के हों, हो सकता है यूपी बोर्ड के हों, हो सकता है आईएससी बोर्ड के हों, लेकिन उस बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। सबका सिलेबस एकदम एनसीईआरटी का सिलेबस है। हाँ, थोड़ा सा आईएससी बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 12th के लिए, वह 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा अलग है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है, जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है लेकिन आईएससी बोर्ड में है। इसलिए इसके लिए परेशान किसी को नहीं होना है, वो सिलेबस सबका एक बराबर है। एनसीईआरटी बेस्ट पूरा सिलेबस है और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। जब आप असाइनमेंट पीडीएफ फाइल में देखेंगे तो उस असाइनमेंट में आपको ऑलरेडी जो सिलेबस मिलेगा उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी है, उसके बाद से फर्स्ट लेवल है और उसके बाद से सेकंड लेवल है। 3 लेवल आपको मिलेंगे असाइनमेंट में, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने से करनी है, जो नहीं आएगा उसको सबको बताना होगा, फिर वो भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो सब लोग नोट्स कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, हमारे साथ सब लोग लिखो। जहाँ स्पीड ज़्यादा महसूस हो वहाँ वीडियो को पॉज करके, रोक करके और आराम से उसको लिख लो, फिर आगे बढ़ो। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वैसे ही क्लास चलेगा जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में बैठ करके आप लोग स्टडी करते हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आएगा पढ़ने में। और पढ़ते समय ही आपको महसूस होगा कि पूरा सिलेबस एकदम साथ में ही तैयार होता चलेगा, हर लेवल की स्टडी कराई जाएगी। तो सबसे पहले नोट्स में लिखना होगा फिजिक्स फॉर क्लास 11th फाउंडेशन, जिसमें कि पूरे क्लास 11th में जो फिजिक्स में सिलेबस है, कौन कौन से सेक्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, उसको सब लोग नोट करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक्टर्स टू स्टडी, जिसमें हमने बताया इसमें टोटल क्लास 11th में सिलेबस में 4 सेक्टर्स पढ़ने हैं फिजिक्स में। सबसे पहले मैकेनिक्स, इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड thermodynamics, then wave motion and sound, wave motion and sound, ये टोटल, ये ध्यान देना है कि ये 4 टॉपिक्स नहीं है, 4 चैप्टर्स नहीं है, 4 सेक्टर्स हैं। जैसे मैकेनिक्स में हमने बताया ना टोटल 11 टॉपिक पढ़ने हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 6 टॉपिक पढ़ने हैं और इसमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये अलग अलग अब टॉपिक्स हो जाएंगे। ये सब क्या हैं? सेक्टर्स हैं। अब हम लोग नोट कराएंगे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के टॉपिक के सारे नाम लिखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इस मैकेनिक्स में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ही लेंदी होता है मैकेनिक्स, लेकिन मजा आ जाएगा पढ़ने में, एकदम आराम आराम से एक एक लाइन कंप्लीट स्टडी कराएंगे, न्यूमेरिकल के साथ, डेरिवेशन के साथ और थ्योरी के साथ। मैकेनिक्स, टॉपिक्स टू स्टडी। पूरे मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं उसके स्टडी हम लोग करेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक यूनिट्स
डायमेंशंस, परसेंटेज एरर, एंड मेजरमेंट। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ये टॉपिक होगा, लेकिन हम सारे टॉपिक 11 टॉपिक का नाम लिखा दे रहे हैं जिससे सबको पता रहे कि फर्स्ट टॉपिक के बाद से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सेकंड थर्ड के बाद से सब टॉपिक का नाम पता होना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस मन में रहेगा कि इतने टॉपिक्स हम लोगों को एक तरफ से पढ़ते जाने हैं। इसके बाद से सेकेंड टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन। That is rectilinear motion. सेकेंड टॉपिक टोटली मैथमेटिकल टॉपिक है डियर, टोटली मैथमेटिकल। सेकेंड टॉपिक जो है इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड से करने हैं। तो सेकेंड टॉपिक में कंप्लीट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सिखाया जाएगा। कंप्लीट एक हेडिंग लिखाएंगे डिफरेंशिएशन, उस बाद से एक हेडिंग लिखाएंगे इंटीग्रेशन, और कंप्लीट डिफरेंशिएशन बता देंगे, इंटीग्रेशन बता देंगे, जिससे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस हैं, वो सब के सब सॉल्व हो जाएं। क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम में, क्लास 11th के जो स्कूल के एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है, उसमें काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन निश्चित है कि कैलकुलस मेथड से पूछता है। तो इसमें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेकेंड टॉपिक में ही हम लोग सीखेंगे। उसका अलग एक वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन और क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। इस वजह से थर्ड टॉपिक मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस। और वेरी इंपॉर्टेंट ये थर्ड टॉपिक होता है वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वेक्टर का यूज़ पूरे फिजिक्स में है। तो ये थर्ड टॉपिक देखो वेक्टर टॉपिक है, वेक्टर टॉपिक थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद से 4 नंबर टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ढेर सारे इसमें ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जिससे कि कंपटीशन लेवल के कई क्वेश्चन हम लोग के चुटकी बजा के क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एक छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले, ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशंस और ढेर सारे ट्रिकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करा देंगे, जिससे कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। इसके बाद से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ये पढ़ा जाएगा। इम्पल्स पढ़ा जाएगा, इसमें इम्पल्स के कॉन्सेप्ट, एरिया बाउंडेड बाय फोर्स एंड टाइम, ग्राफ पढ़ेंगे इसमें ऑलरेडी न्यूटन लॉ मोशन में। और लिफ्ट के केसेस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, लिफ्ट के कितने कंडीशंस हो सकते हैं उसके क्वेश्चंस, पुली के कंडीशंस, फर्स्ट केस पुली, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 5 वैरायटी के पुली के कंडीशंस बताए जाएंगे, लिफ्ट के कंडीशंस बताए जाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर दैट इज फ्रेम, ये सब इसमें हम लोग न्यूटन लॉ मोशन में स्टडी करेंगे। इसके बाद से टॉपिक आएगा न्यूटन लॉ मोशन का ही सेकंड पार्ट होता है। न्यूटन लॉ मोशन में सारे सरफेस स्मूथ होते हैं, लेकिन इसमें होगा डियर फ्रिक्शन, रफ सरफेस इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो फ्रिक्शन टॉपिक होगा वो न्यूटन लॉ मोशन का ही सेकंड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ होगा और यहाँ पे क्या होगा, रफ सरफेस होगा।
टॉपिक नंबर 7, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। 8 नंबर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी की स्टडी इसमें किया जाएगा 8 नंबर टॉपिक में। 9 नंबर टॉपिक, सर्कुलर मोशन। 10 नंबर टॉपिक, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क है चाहे रिंग है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रॉड, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कराएंगे, सारे फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद से उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल टॉपिक होता है। और ये टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे। उसके बाद से टॉपिक नंबर 11 ये आएगा ग्रेविटेशन। ये आ गया ग्रेविटेशन टॉपिक। ग्रेविटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और ग्रेविटेशन टॉपिक में कई ढेर सारे क्या हैं, डेरिवेशंस हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, वो चाहे जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, वो सारे बोर्ड में क्लास 11th में मैकेनिक्स में टोटल 11 टॉपिक की स्टडी करनी होती है, जिसमें कि यूनिट डायमेंशन से लेकर के और ग्रेविटेशन टॉपिक तक टोटल 11 टॉपिक होते हैं। तो क्लास 11th में टोटल कितने सेक्टर हम लोग को पढ़ने हैं? टोटल 4 सेक्टर की स्टडी करनी है। मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन एंड साउंड, टोटल 4 सेक्टर्स पढ़ने हैं। जिसमें कि मैकेनिक्स में कुल कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 11 टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैकेनिक्स के 11 टॉपिक में हमने सारे टॉपिक्स का नाम एक तरफ से लगा दिया। अब ये एक तरफ से सबके वीडियो लेक्चर सीक्वेंस से मिलते चले जाएंगे, जिसमें कि एक तरह से डेरिवेशंस भी रहेंगे, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। सेकेंड टॉपिक में कैलकुलस बताया जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सिखाया जाएगा। असाइनमेंट से खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। असाइनमेंट में 3 लेवल हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी है, फर्स्ट लेवल है और सेकेंड लेवल है। इतना सीक्वेंस, इतना सिस्टेमेटिक कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। इसका सब लोग फ़ायदा उठावें, बढ़िया से नोट्स बनावें और वीडियो लेक्चर देखते ही भर में पूरे सिलेबस आपको तैयार कर लें। पूरे वो वीडियो लेक्चर फटाफट आपका क्या होगा, तैयार होगा। तो इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स का नाम लिखा दिया, सारे सेक्टर का नाम लिखा दिया। अब मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें कि मोशन, वो सारी यूनिट डायमेंशन एंड परसेंटेज एरर एंड मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट नोट कीजिए, बढ़िया से एक कॉपी बनाइए और अगले वीडियो लेक्चर आप खोल के देखिए, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक से आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट सिलेबस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।